हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कुछ की क्वेरीज आती है कि मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं या फिर मतलब रीडिंग कैसे करें, रीडिंग में इम्प्रूव कैसे करें। तो आज मैं सभी डिटेल्स में उसके बारे में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आपको ये नहीं है कि टीचर जब पढ़ा रहा है उनके साथ साथ पढ़ रहे हो। टीचर जब पढ़ाते हैं वो हमें टिप्स देते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम अच्छे से रीड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे या पीडीएफ से या फिर न्यूज़पेपर लेके उससे रीड करोगे ना, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। हमें समझने में बहुत टाइम लगता है, एक बार में कभी कभी समझ भी नहीं आता, सेकंड टाइम उसको मतलब दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद से रीड करो। अगर वोकैब नहीं भी आती है तो भी आपको थोड़ा-थोड़ा उसका मीन समझ में आने लग जाएगा। तो ये चीज़ करनी है। दूसरा ये है कि हम मॉक के मार्क्स देख लेते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार मार्क्स तो कम आ रहे हैं, तो हम ये फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मिस्टेक करते हैं। भाई मॉक का लेवल बहुत हाई होता है, मतलब वो और पेपर का जो लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। कभी-कभी तो मॉक बहुत ईज़ी होते हैं, इससे लगता है कि यार हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और कभी-कभी नहीं लगता है कि हाँ मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इसी में मैंने लगाया था एक सेक्शनल मॉक, इसमें मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे। क्वांट का लगाया था मैंने, इसमें 13.50 मेरे मार्क्स आए और 71 मेरी इसमें परसेंटाइल है। टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मतलब 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे इसके अंदर। तो ऑल ओवर मेरा ठीक है, 71.5 मेरी परसेंटाइल आ रही है। ठीक है, मैं और इम्प्रूव कर लूँगी इसमें। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसमें मतलब नंबर वाला जो क्वेश्चन है तो वो गलत हुआ था, कि सीरीज वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और एक मैंने डीआई छोड़ दी थी, और 5 क्वेश्चन आए हुए थे इसमें क्वाड्रेटिक के, वो लास्ट में थे तो मैंने देखा नहीं उनको, तो इस वज़ह से थोड़ा वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। और 5 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के छोड़ दिए थे। तो ऐसे मतलब ऑल ओवर पेपर इजी था, लेकिन वो ही है कि टेक्निक राइट डायरेक्शन में ही थी, इस वजह से मेरे क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट नहीं हुए। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की क्वांटी एक चेकलिस्ट लगाना। चेकलिस्ट में ये था कि पहले डीआई वाला सेक्शन किया, उसके बाद में अर्थमेटिक का सेक्शन, और उसके बाद में लगाया स्पीड मैथ वाला सेक्शन। अब क्वेरी ये होती है कि स्पीड मैथ वाला हम अगर पीडीएफ से लगाते हैं तो हम धीरे धीरे करते हैं, तो टाइम कैसे मतलब पता चलेगा कि हम कितने टाइम में उसको पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसके लिए या तो फ़ोन में या लैपटॉप में जिस से भी आपको सूटेबल लगता है, उससे आप उसका टाइमर लगा के और उसको कंप्लीट कर सकते हो कि हाँ ये मैंने टाइमर लगाया, इतने टाइम में मैंने ये इतनी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है। और उसी के हिसाब से हमें सारी प्रिपरेशन करनी होती है। इसमें सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये है कि अप्रोक्स से 4 से 5 मिनट में वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक के आते हैं 20 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज दोनों के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, और अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन और 3 डीआई के सेट होते हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर मतलब आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो भी आपको मतलब 1.5 घंटे के अप्रोक्स वो चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है, और धीरे-धीरे टाइम कम करते हुए जाना है कि हाँ, अब अगर 1.5 घंटा लगता है, फिर मेरे को 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, ऐसे मतलब उसको कम करते हुए जाना है। ये नहीं है कि आपका टाइम बढ़ रहा है, फिर भी आप सोच रहे हो कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो इस चीज़ का ये बहुत-बहुत मैटर करता है कि हाँ, टाइम के साथ हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप पज़ल वाला सेक्शन लगाते हैं, जैसे पज़ल की मैं आपको चेकलिस्ट देती हूँ रोज़, तो वो लगाते हो, तो उसके लिए भी टाइमर इम्पोर्टेंट है। अगर प्री की पज़ल आप कर रहे हो तो उसमें 2 से ढाई मिनट लगानी है आपको। अगर बहुत-बहुत ऐसे है कि प्री वाली भी थोड़ी हार्ड है, जैसे पीओ लेवल का जो मॉडरेट लेवल है या फिर हार्ड लेवल है, उसमें 4 से 5 मिनट लग रही हैं, मतलब उससे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आप जो सिलेक्शन की जो रेस है उससे बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको टाइमली सारी पीडीएफ लगानी पड़ेगी, प्लस में टाइम के साथ में। और प्रीलिम्स की जो कल रखी हैं वो 2 से ढाई मिनट में, अगर पीओ की हैं तो 3 से 4 मिनट में, इतने टाइम में आपको कंप्लीट करनी है। उसके अलावा सबसे पहले आपको जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन सारे हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। टीचर कोई भी हो, सब टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। अंकुश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, पुनीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई और किसी टीचर से भी आप पढ़ते हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बशर्ते हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो 50% काम कर सकते हैं, वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट हमें ही करना होता है।
तो जितनी पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस करें। और अभी आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का पेपर बहुत पास में है और प्रैक्टिस में मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ, पजल को देखते ही उसकी डायरेक्शन और उसके मेथड को हमें समझ में आ जाए और पूरी पजल हम टाइमली कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।